बच्चों, let's read this question. So this question says the internal radius of one limb of a capillary tube is 1 millimeter and the internal radius of the second limb is 2 millimeter. Okay, the tube is filled with some mercury and one of the limb is connected to vacuum pump. Okay, vacuum pump से connect किया है. Surface tension given कितनी है 480 dyne per centimeter and density 13.6 gram per centimeter cubic respectively. Assume contact angle 180 है, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. विच लिम्ब ऑफ द ट्यूब शुड बी कनेक्टेड टू द पंप. किस लिम्ब को हमें क्या करना है, पंप से कनेक्ट करना है. ऑप्शन ए लिम्ब हैविंग रेडियस 2 मिलीमीटर, बी ऑप्शन इज लिम्ब हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर, सी ऑप्शन इज एनी ऑफ द लिम्ब एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन. ओके, क्या लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, सरफेस टेंशन क्यों लिख रहे हैं. देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को अगर हम क्या करते हैं अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं, डिप करते हैं. किसी कैपिलरी ट्यूब को हम डिप किसमें डिप करते हैं, आपका मरकरी लेवल पे. ओके, तो देखिए उस पर क्या होता है, आपका राइज इन द लेवल, राइज होता है यहाँ पर आपका लिक्विड का, या फिर क्या होता है आपका डिप होता है. ओके, तो वो किसके कारण होता है, दिस इफेक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण क्या लगता है आपका, ये क्या करता है, इफेक्ट क्या होता है, अराइज होता है. ओके, तो देखिए आपके पास क्या है, ये तो आपकी लिम्स है, मान लीजिए आपकी ये क्या आपकी कैपिलरी यूट्यूब है. ओके, जिसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, आपको R1 1 मिलीमीटर. ओके, मान लीजिए इस सेट की आपकी जो रेडियस है आपकी 1 मिलीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, एंड इंटरनल रेडियस, इसके इंटरनल रेडियस कितनी गिवन है आपको 2 मिलीमीटर, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है. द ट्यूब इज फिल्ड विद सम मरकरी एंड वन ऑफ द लिम्ब इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप. ओके, इस ट्यूब को हमने क्या कर रखा है, मरकरी से फिल कर रखा है. ओके, इस ट्यूब के अंदर क्या आपके कुछ मान लीजिए इस तरीके से आपने क्या कर रखी है, यहाँ पर मरकरी क्या कर रखी है, फिल कर रखी है. ओके, यहाँ पर आपने इस लेवल तक आपने मरकरी यहाँ पर ऐसे फिल कर रखी है. ओके, यहाँ पर आपने इस तरीके से मरकरी फिल की हुई है. ओके, एंड वन ऑफ द लिम्ब इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप. ओके, तो हमें बताना है कि विच लिम्ब ऑफ द ट्यूब शुड बी कनेक्टेड टू द पंप. किस लिम्ब को हमने क्या किया होगा आपका, वैक्यूम पंप से क्या किया होगा आपको कनेक्ट किया होगा. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर आपका जो प्रेशर है, यहाँ पर आपका प्रेशर मान लीजिए क्या है, इस साइड पर आपका जो प्रेशर है वो आपने मान लीजिए P1 एज्यूम कर लिया. ओके, इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या है, P2 है. ओके, P1 P2 डिफरेंट क्यों, देखिए एक लिम्ब आपकी क्या है, आपकी वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है. ओके, अगर ओपन होती तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पर आपका प्रेशर होगा, इस पॉइंट P1 पर आपका प्रेशर PATM होगा, P2 पर भी आपका प्रेशर PATM होगा. लेकिन यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एंड पर आपने क्या कर रखी है, यहाँ पर आपने वैक्यूम पंप को क्या कर रखा है, आपने वैक्यूम पंप से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आपका प्रेशर P1 है इस पॉइंट पर जस्ट इनसाइड. ओके, जस्ट अगर हम इस लेवल के इनसाइड पर देखें यहाँ पर. ओके, मान लीजिए यहाँ पर इसका इस तरीके से क्या है, मेनिस्कस है. ओके, फ्लैट मेनिस्कस है. ओके, यहाँ पर और इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देखें. ओके, इन दोनों पॉइंट पर अगर हम क्या देखें, यहाँ पर प्रेशर देखें, तो क्या होगा आपका प्रेशर डिफरेंस कितना होगा आपका 2S/R1 का होगा. ओके, तो हम लिख लेते हैं, चलिए इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका जो प्रेशर होगा वो मैंने क्या लिख लिया, आपका P1 डिवाइडेड बाई 2S/R1. ओके, ये इस पॉइंट पर प्रेशर आ गया. और इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए P2 प्लस 2S डिवाइडेड बाई R2. ओके, ये क्या आ गया आपका, दिस इज द प्रेशर, ये आपका इन एंड पर क्या आ गया आपका प्रेशर आ गया. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपकी, आपने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया. ओके, प्रेशर हो गया. अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर आपका देखिए प्रेशर कहाँ पर, देखिए ये दोनों का हमें यहाँ पर एजम्पशन लेना है कि दोनों का लेवल्स क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. जो मरकरी लेवल है यहाँ पर दोनों के केस में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. तो हम बोल सकते हैं कि देखिए हमें पता है कि ये इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, इक्वल होना चाहिए. ओके, इनसाइड आपके लिक्विड के इनसाइड दिस पॉइंट पर, जस्ट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. क्यों रहना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स हमें पता है कि अगर आपका लिक्विड क्या है, नॉन एक्सिलरेटेड होमोजीनियस और कनेक्टेड लिक्विड है, तो हम बोल सकते हैं कि सेम हाइट पर आपका प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है. ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका प्रेशर क्या है, लेफ्ट साइड पर क्या प्रेशर है, P2 प्लस 2S/R2. ओके, इट शुड बी इक्वल टू ओवर P1 प्लस 2S/R1. ओके, ये दोनों प्रेशर क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें एक हिंट और है, जो आपकी R2 है, R2 क्या है, R2 इज ग्रेटर देन R1. R2 क्या आपका ग्रेटर देन R1 है. ओके, अगर आपका R2 ग्रेटर है, R2 ग्रेटर है मतलब आपकी ये टर्म ग्रेटर होगी. ओके, R2 ग्रेटर है मतलब ये टर्म आपकी बड़ी होगी, तो ये होल टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, स्मॉल आएगा. ओके, दिस होल टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा आपका, स्मॉल आएगा. ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर डिफरेंस इन प्रेशर फाइंड आउट करें, देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए P1 माइनस P2. ओके, P1 माइनस P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 माइनस P2 आपका हो जाएगा यहाँ से 2S डिवाइडेड बाई 1/R2 माइनस 1/R1. ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं, देखिए P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा आपका, P1 माइनस P2 हो जाएगा आपका 2S टाइम्स क्या लिख लीजिए इसको, R1 माइनस R2
डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स R2। ओके, इसको आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, R2 की वैल्यू कितनी है 2 मिलीमीटर। ओके, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव आ रही है, ये टर्म नेगेटिव आ रही है, तो हमें पता चल गया P2 पर क्या होगा, आपका प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, अगर हम देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं क्या कर लूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 टाइम्स R2। ओके, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों साइड अगर मैं माइनस से क्या कर लूँ, दोनों साइड अगर मैं माइनस से क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए R1 की वैल्यू ग्रेटर है आपकी आर सॉरी यहाँ पर R2 माइनस R1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपकी R2 की वैल्यू ग्रेटर है माइनस R1, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, और ये होल टर्म पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है आपका कि P2 पर जो आपका प्रेशर है क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन P1, P1 के प्रेशर से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। ओके, यानी कि P2 पर आपका प्रेशर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द P1। अगर P1 का प्रेशर क्या लो है, तो हम बोलेंगे, जो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम वैक्यूम पंप से जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइड पर आपका प्रेशर लो होता है उस साइड को हम क्या करते हैं, आपका वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका P1 एंड यानी कि द लिम्ब जिसके रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर है, इट शुड बी कनेक्टेड, इसे हम क्या करेंगे, इट शुड बी कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। ओके, तो हम लिख सकते हैं लिम्ब हैविंग रेडियस, लिम्ब जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस आपकी कितनी है 1 मिलीमीटर है, should be connected to be should be connected टू किससे कनेक्ट करना है हमने, वैक्यूम पंप से, किससे कनेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे आपका वैक्यूम पंप से। ओके, दिस विल बी द आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लिम्ब रेडियस 1 मिलीमीटर शुड बी कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, हमसे क्वेश्चन में क्या यही पूछा गया था। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या है आपका, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन बी से। ओके, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, लिम्ब हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर। ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.